सामने तरोताजा खबर लेके प्रस्तुत हुई। आइए दिखाते हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद प्रधान है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। क्या हुआ है? रीवा में पार्टी का जो इकाई है हमारी जिले की, उसका मैं प्रदेश से प्रभारी हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग है, वो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि पूरे प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हम कराएंगे, और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के ऊपर है। भले ही वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन निर्वाचन के समय उनका दायित्व है कि वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। अभी प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी किस्म का निर्माण करके मतदाताओं को प्रभावित करने पर प्रतिबंध है। अभी सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं कांति कुमार दुबे, उसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी। अभी वहाँ जो उसमें सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जवा ब्लॉक में एक पटवारी हल्का नंबर बिटोवा में एक घटना घटी। वहाँ एक निजी ज़मीन है, वहाँ से सरकार वहाँ से सड़क निकालना चाहती है। उसमें न्यायालय का स्थगन आदेश है। अब वहाँ के जो दूसरे इलाके के जो लोग हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब ये जो दिव्यराज सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और सत्ताधारी दल है, तो वो दबाव बना के प्रशासन पर जबरन वहाँ से रोड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हमारे अभ्यर्थी है कांति कुमार दुबे, कल जब वो घटना वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने उस निजी ज़मीन पर गट्टी डाल दी, मुरम डाला, सड़क बनाने की, तो वो अपना प्रचार छोड़ के वहाँ पहुँचे। और उन्होंने वो जो एसडीएम है और वो जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका नाम है सोनाली देव। अब सोनाली देव वहाँ मौजूद थी, पुलिस अमले के साथ मौजूद थी और ज़बरदस्ती कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ये न्यायालय का स्थगन आदेश है। तो उन्होंने कहा कोई स्थगन आदेश की बात नहीं है, और अगर स्थगन आदेश है तो मैं अभी यहीं आपका एक समझौता पत्र बनाती हूँ, और समझौता पत्र बनाने का ज़मीन का तो बाद में देख लें कि रोड तो आज ही बनेगी। हमारे कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, अगर आप न्यायालय का स्थगन आदेश है तो आप ये नहीं कर सकती, और अगर आपको करना है तो उन्होंने कहा इसको बंद कर दो। तो उन्होंने बंद करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे बंद करो। आप बंद करोगे तो पूरी जनता के साथ में जाऊँगा। और वहाँ उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया सोनाली जी ने, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद टीआईजी का इसको बंद कर दो, और उससे साफ साफ धौंस दी उनको कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको मैं ठिकाने लगा दूँगी, तुम्हें इतने मुकदमे में फंसा देंगे कि तुम याद करोगी और बार बार रोओगे। तो ये इस तरीके से अगर एक पार्टी के प्रत्याशी को, वो भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है, कोई निर्दलीय नहीं है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है, और उसके कैंडिडेट के साथ ये जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, जो एसडीएम है, वो अगर इस तरीके से धींगामुष्टि करेगी, इस तरीके दबाव बनाएगी, दमन करेगी, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। इसके संबंध में हमने जिला निर्वाचन अधिकारी, जो वहाँ की जिलाधीश भी है, उनके पास अभी कंप्लेंट की है, और राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास हमने कंप्लेंट की। हमारे जो प्रदेश का कार्यालय है, वहाँ से राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी कंप्लेंट कर दी हमने, और राज्य निर्वाचन अधिकारी ने या कलेक्टर को मेल करके उनसे तुरंत रिपोर्ट मांगी है कि इसके अंदर क्या है, पूरी रिपोर्ट दो। और हम इस पूरे मसले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, और ये हम प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से ये मांग करते हैं कि रीवा के अंदर सिरमौर में जिस तरीके की धींगामुष्टि हो रही है और सत्ताधारी दल के पक्ष में जिस तरीके का प्रशासन को दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोके और निष्पक्ष चुनाव कराने की का प्रयास करें। अन्यथा हम निर्वाचन के दौरान भी हमारे आंदोलन करने का अधिकार, हमारी पार्टी तो ऐसे दमन का और तमाम सारी अनियमितता का विरोध अपने आंदोलन के जरिए करती है, तो हमें मजबूर